आपने सोचा है कि डंगरिये की परीक्षा लेने कुछ खुरापाती लोग साक्षात वहां पर पहुंचे और जो फिर उनके साथ हुआ दोस्तों, उसका भरपाई पूरे गांव वालों ने करी दोस्तों मिलकर। नहीं तो उस दिन परीक्षा लेना पड़ गया था भारी सभी पर दोस्तों, गांव वालों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेके आप लोगों के समक्ष आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं आप लोगों से, ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, नहीं दोस्तों, बस मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार हेमचू पहाड़ी को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। फिर दोस्तों मैं आपसे कहूंगा हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व ही आपका है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या सत्य घटना है तो आप उसे हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हो तो दोस्तों अवश्य मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हमेशा सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की सत्य कथा में आगे बढ़ते हैं। कथा में दोस्तों ये कहानी है अल्मोड़ा जिले की है। अल्मोड़ा जिले से एक गांव है जिसका नाम सनगड़ा रख देते हैं। उस गांव का और वहां के लोगों की परंपरा और रिवाज क्या है मैं आप लोगों को समक्ष बताता हूं। वहां जो गुरु जागर लगाते हैं, जो दास जो जागर लगाते हैं, तो वो जागर लगाए के किसी से पैसे नहीं लेते हैं और अपना दिन भर काम करते हैं और रात्रि में जो समय मिलता है उनका, वो जागर लगाने जाते हैं और वो किसी से जागर लगाए के पैसे नहीं लेते हैं। उनका कहने का अर्थ क्या है और कहते क्या है कि भाई जो ये जागर लगा रहा हूं ये मेरे को गुरु आदेश है और ये गुरु आदेश है, जब तक गुरु आदेश रहेगा मेरे को तो तब जाके मैं ये जागर लगा रहा हूं, अन्यथा पैसों के लिए कभी वो जागर नहीं लगाते। ये बात 101% सत्य है। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं दोस्तों, हमें क्या ऐसे गुरु लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो जिनको स्वयं देवताओं का आदेश है इस कार्य हेतु। तो उस गांव में ऐसे गुरु हैं और ताजुब की बात यह है कि वो अपने गांव से कहीं बाहर जाते ही नहीं है, वो केवल अपने गांव में जाकर लगाते हैं। और जब ये मैंने भी सुना तो उनके लिए मेरे दिल में बहुत श्रद्धा बढ़ी। मैंने कहा वाकई में आज के समय में भी कोई ऐसे गुरु है जो इस गांव में ऐसे जागर लगाते हैं और इतना गांव वालों को ले समर्पण है। कोई भी जाता है कहीं भी उनके गांव में जाते हैं या उनके पास जाते हैं, वो किसी से पैसे नहीं लेते हैं। तो दोस्तों वो आप लोग डिसाइड करें कि हमें क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो एक रात में जागर लगाए के 15,000 या 20,000 या 30,000 रुपए ले रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार वसूली कर रहे हैं। क्या उन लोगों पर देवता आता होगा? आप अपने अंतर आत्मा से सोचो या अपनी अंतर आत्मा से पूछो कि ऐसे व्यक्तियों पर वाकई में इनको देवता बुलाने की सामर्थ्य है कि आप पैसे के लिए हर कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों वो मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे समझ में यही एक उचित विकल्प है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ इस कार्य को कर रहा है देवताओं के, परेशानी उनके घर में भी होती, दिक्कत उनके घर में भी होती, समस्या उनके घर में भी होती, लेकिन वो फिर भी इस कार्य को कर रहे हैं निस्वार्थ। तो दोस्तों उस गांव का जो रिवाज है, उस गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गांव की बारे में बोलने मात्र से ही मेरे शरीर में कर्मपन पैदा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस गांव का रिवाज है कि वहां जागर जब लगती है तो दोस्तों कोई वीडियो नहीं बनाता है। वहां कोई उस गांव में गर्भगृह में कोई वीडियो कैमरा लेके नहीं जाता है। दोस्तों यदि हम भी कहीं जाते हैं, कोई अगर मुझसे बोलता है कि यहाँ फोटो खींचना है, फोटो बनाना वर्जित है, निषेध है, आप नहीं बना सकते, तो दोस्तों मैं कभी उसके लिए जिद नहीं करता हूं कि जहां की जो परंपरा है मैं उस हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूं। और उसी प्रकार से वहां की जो परंपरा है वो यह है कि वहां
ना कोई फोटोग्राफर जाता है और ना कैमरे वाला, और ये सारी चीजों को दिखाते भी नहीं है, अपने कल्चर को नहीं दिखाते हैं वहां के लोग। तो दोस्तों जब जागर लग रही थी, जब वहां के स्थानीय लोग जब जागर लगा रहे थे, तो वहां की एक परंपरा है, हर साल गर्मी में या साल में एक बार जागर लगती है। जब जागर लगती थी तो उस जागर में क्या होता है दोस्तों, अब आज के समय में हर तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं। कुछ कहते हैं कि देवी देवता होते ही नहीं है, कुछ कहते हैं देवी देवता होते हैं, कुछ बाहर तरीके के होते हैं। तो वहां पर भी कुछ परीक्षा लेने वाले बैठ गए। जागर दोस्तों जब भी ऐसा नेक कार्य हमारे होता है कुमाऊं में या गढ़वाल में, तो उसकी मतलब एक हफ्ते से या 4 दिन पहले से उसकी प्लानिंग करना लग जाते हैं कि यार जागर दास का हो गया, गुरु का हो गया, डगरिया का हो गया, ये डगरिया आएगा, ये सब चीज प्लानिंग पहले से चलती है। जब प्लानिंग इनकी चल रही थी तो उसी टाइम पर खुरापाती लोग भी इनने आपस में प्लान बना लिया कि यार इस बार हम जागर में जाएंगे, तो एक प्लानिंग बना के चलते हैं सब लोग। उन्होंने कहा ठीक है भाई। इन्होंने कहा इस बार हम देवतों को नहीं नाचने देंगे, और नाचेंगे तो हम उनसे प्रश्न वगैरह पूछेंगे, सब चीज करेंगे हम। तो दोस्तों ये वहां पहुंच गए जागर में। अब पूरा गांव का माहौल भी हर्ष उल्लास से पूरा भरा हुआ था, और इस तरीके से भरा हुआ था कि पूरे गांव वाले वहां पर इस देव दर्शन के लिए व्याकुल थे, देखने के लिए कि जब भी ऐसा कार्य होता है तो हमारे गांव के जो मुख्य मुख्य सयाने लोग होते हैं तो वो एक दिन का उपवास रखते हैं, और वो जब एक दिन का रखते हैं तो उसमें उनके वहां पर जो भी घर में या सयाने लोग जो भी रहते हैं वो उस रात में लहसुन प्याज वगैरह का सेवन नहीं करते थे। ये गांव की परंपरा है। तो आप दोस्तों जब जागर लगना स्टार्ट हुई, सब गुरु आए, गुरु आने के बाद गुरु को टिकौन पिठिया वगैरह सब लगाया, और डगरियों को भी लगाया, और जहां प्रजा बैठती है, देखने वाले जो बैठते हैं वो उस साइड में बैठे। तो ये सब लोग आपस में बैठने के बाद अलग अलग अपने स्थान पर बैठे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जागर लगना प्रारंभ हुई। जब जागर लगना प्रारंभ हुई तो उसके बाद क्या हुआ, इन पर देवता का अवतार हुआ। सभी पर धीरे धीरे से सब गोल जी भी आए, नरसिंह भी आए, सभी देवी देवता नाचते हुए आए। अब इनके जो वहां के मुख्य डंगरी थे उन्होंने इनको टारगेट बना हुआ था कि इनको हम जब भी नाचेंगे तो ऐसे कांड होता है, क्या होता है बताएंगे। तो जैसे गोलजू नाचते हुए आगे से आए और अपने जय मामू का उद्घोष करते हुए गोलजू जब अवतार हुए तो ये उधर से हंसने लगे लड़के। जय मामू उन्होंने कहा मैं मामू कहने लगे उधर से। तो अब देवते ने कहा अब जब भी डंगरिया तो नॉर्मल सी बात है, डंगरिया कोई भी किसी पर उपहास करते हैं तो डंगरिया नाचना बंद कर देता है, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक वाली बात है। किसी के साथ भी अगर ये होता है तो वो नाचना बंद कर देते हैं, लेकिन उन पे देवता नाचा। और जब पूरे गांव वालों को देवते ने परिचय दिया और पूरे गांव वालों के सामने समक्ष जब नाचे, और उसके बाद सब तो चुकटी लगाने का जब बारी आई तो इनके समक्ष भी, गोलजू के समक्ष भी ये आ गए सब लोग। तो आगे तो इनने बोला भाई होता ही है, 4 लोग आगे। उन्होंने कहा भाई तुम देवता कहाँ के देवता हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा भाई मैं चंपावत का गोलजू हूँ और मैं हर हमेशा अपने बच्चों पर यहाँ पर साग की बाड़ी पर मैं रक्षा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानता ये देवते को, तुम खाली यहाँ लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अगर देव नाम की शक्ति, अब जब दोस्तों एक होता है देवता आया हुआ किसी में प्रकट हुआ हो, एक होता है नर विद्या जो मतलब होशो हवास में बात करते हैं। तो जब इनने बोला कि तुम अगर देवता अगर ऐसे नाच रहे हो तो भैया इस गांव में इतनी विपदा आती है, इतनी परेशानी आती है, तो तुम उस चीज को काटते क्यों नहीं हो? तो देवता ने कहा जब इस गांव में जब भी विपदा आती है, दुख आता है, सब कुछ आता है, तो मैं ही काटता हूं, उसको कोई अन्य नहीं काटता है। बस ये होता है कि जितनी विपदा मुझसे कटेगी मैं उतनी काटूंगा। सर्वस्व जो होनी है विधाता का विधान जो बोला जाता है, लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जितना कर्मों का लेख है इसका जो होगा तो वो झेलेगा, उसमें मैं भी और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो अब बोलते हैं यंग खून और यंग जोश, तो हर किसी की, हर कोई उनके सामने फीका पड़ जाता है।
तो उन्होंने कहा, जो यंग साथी थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, हम ऐसे देवते को कोई नहीं मानेगा। आज हम सारे गांव वाले एकत्रित होकर बोलते हैं कि अगर ये देवता हमारे लिए ये सभी समस्या और ये सारी चीज दूर नहीं करेगा तो ये पूरे गांव वाले इस देवता को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों थोड़ा वक्ता थे भी, नेता टाइप में थे भी वो, तो उनने पूरे गांव वालों को अपने साथ एकत्रित कर लिया। उन्होंने कहा भाई बात तो सही कह रहा है। किस तरीके से? जैसे मैं बताता हूँ, कोई बोल देगा तो यार हमारे घर में देवता नाच रहा है, कुलंकारी देवता है, तू देवता के नाम से कौन खा रहा है इतने टाइम से, क्यों खा रहा है, किस लिए खा रहा है, जब हमारा भला नहीं हो रहा है। तो कई जगह ऐसा होता है। तो उस प्रकार से जब ने इनसे ये वचन बोले देवता से, तो गोलजू महाराज को पहले समझाया गोलजू महाराज। जब नहीं समझे तो गोलजू महाराज ने कहा, देख यार तू मेरी क्या देखना चाहता है, कौन सी शक्ति देखना चाहता है ये बता दो। उन्होंने कहा तुम जो भी शक्ति है तुम वो दिखा दो मुझे, मैं वो मान जाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे शरणों में हम नतमस्तक होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने निकाली अपनी धोनी थाली में से निर्मोतिन दोस्तों उसको बोलते हैं, चावल को है ना, निर्मोतिन बोलते हैं उसको। तो निर्मोतिन जब निकाले तो उन्होंने अपने मामू का नाम लिया, जय मामू का उद्घोष करा। और उद्घोष करने के बाद उस जागर में सबको बोला कि तुम सब जने यहाँ पर आओ। सब जने आए तो उन्होंने सबके ऊपर से चावल को फिराया, सबके ऊपर से चावल को फिराया। जब सबके ऊपर से चावल को फिराया तो दोस्तों उसके बाद वो चावल कहाँ को मारे, उत्तर दिशा की ओर फेंक दे। जब उत्तर दिशा की ओर को फेंक दे तो दोस्तों उत्तर दिशा जो थी वो जंगल का क्षेत्र था। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल था, कोई आसपास ही नहीं था कि सामने जंगल होगा बोल के। तो उस जंगल से सब हंसने, वो जो लड़के थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा जैसे चावल तो ऐसे फेंक दे जैसे इधर ही से कुछ आना होगा या इधर से कुछ आ रहा होगा या इधर से पानी आ रहा होगा। तो अब क्या हुआ, इस दृश्य को देखने में जब वो हंसे वहां के लोग, तो देखते ही देखते वो 15-20 मिनट में दोस्तों उसी दिशा से क्या आने लगी, एक शेर की दहाड़ आने लग गई। इस तरीके से शेर की दहाड़ आ रही थी कि अभी तक जहां पर ये माहौल था, जहां पर हटास किया जा रहा था जोर जोर से कि देवता वगैरह कुछ नहीं होते, अब वहां पर जो शेर दबे हुए कदमों से उस ओर आ रहा था। तो दोस्तों अब वो माहौल काय का बन गया, डर का बन गया। अब काय का बन गया, खामोशी का बन गया। अब काय का हो गया, सन्नाटा वहां पर हो गया। इतना सन्नाटा हो गया कि उस सन्नाटे के सामने वहां पर सब खामोश हो गए कि ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया। तो वो शेर दहाड़ते हुए वहां पर गांव में आ गया। अब वहां पर से शेर जब उस धोनी के पास आया और वो देवता वहां पर, दोस्तों ऐसा नहीं देवता वो हो रहा है, तो देवता वहां पर बिल्कुल प्रचंड रूप से नाच रहे थे गोलजू। मैं मामू का आज्ञाकारी भाणिज हूं, आज तुमने इस लाडले भांजे को मामू के पुकारा है, तो आज तुम गांव वालों अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब शेर वहां पर आया तो सारे गांव वाले क्या हो गए, नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा प्रभु हमने बच्चों के आने कहने पर अपना ये कर दिया, तुम तो दया निधान हो, तुम तो हमारे रक्षक हो और हर हमेशा से हमारे कुल की और हमारे बच्चों की सबकी रक्षा करते आए हो गोलजू। ये दया दृष्टि में आओ, ये क्रोध और ये सारी चीजें करके कुछ नहीं होगा गोलजू देवता, क्योंकि हम तो आपको हम मानते हैं, हमारे पीढ़ियां मानती है और दर पीढ़ियां दर आपको मानते हुए आ रही है। तो अब वहां पर जितने दोस्तों, अब शेर जैसे चीज आना वहां पर बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग तो पीछे से जाके ऐसे लुक गए, कोई किसी के पीछे लुक गया, कोई किसी के पीछे लुक गया। औरतें बिल्कुल वहां से भाग गई कि एक शेर जब दहाड़ते हुए आता है, पूरा खूंखार मारते हुए आता है, तो दोस्तों धरती अलग कांपती है और इंसान का हृदय अलग कांपता है कि सामने सामने शेर को देखना मौत को देखना बराबर है। दोस्तों जिस व्यक्ति ने अपने आंखों के सामने और कुछ दूरी के कदम से शेर को देखा होगा वो इस दर्द को जानता है, क्योंकि दोस्तों रूह कांपती है जब शेर सामने होता है। तो उस गांव में उस टाइम पर जब शेर वहां पर आया तो पूरे छतर-पतर हो गए थे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई तो पीछे से ऐसे लुक के कि अभी गया या नहीं गया, अभी किसको खाएगा कभी किसको खाएगा, इस डर के मारे लुके हुए थे वहां पर। तब गोलजू देवता ने कहा अरे तुम कहाँ है, 4 लोगों को बुलाओ परीक्षा लेने वाले मेरे, कि परीक्षा ले रखी है तो अब भुगतो इस चीज को। तब वो 4 लोग नतमस्तक होते हुए गोलजू के चरणों पाए। उन्होंने कहा महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी। हे गोलजू देवता
जो भूल हुई है हमसे क्षमा कर दीजिए। तब जाके गोलदू देवता दया दृष्टि में आए, और दया दृष्टि में आने के बाद गोलदू देवता ने वो शेर को आदेश दिया, जा यहाँ से तू पश्चिम दिशा की ओर को जा, वहां पर बकरी होगी, बकरी को ले जाना। तो दोस्तों वो शेर पश्चिम दिशा को जब गया तो वहां से एक बकरी को ले गया। तो आज जब भी उस गांव में जागर होती है या जब भी उस गांव में पूजा होती है तो दोस्तों उस लम्हे को याद हमेशा कराया जाता है कि ऐसा देवतू ने करा था और ऐसी शक्ति देवतू ने अपनी प्रचंड यहाँ पर दिखाई थी। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ा है। जिस किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण या साक्ष्य वगैरह कुछ भी चाहिए तो दोस्तों आप मुझसे मांगना, मैं अवश्य आपको इस कहानी का प्रमाण दूंगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर मानना, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट ही जब मैं पढ़ता हूँ तो दोस्तों पहले तो मेरे वीडियो में दोस्तों इसी से पता लग जाता है आप लोगों का प्यार से कि वीडियो में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता, जितने आते हैं प्लस आते हैं। मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जितने भी ऑडियंस हैं वो लगातार मेरे को सपोर्ट करती है और लगातार कमेंट अपने देती है। तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कहानी में कमेंट अवश्य मारें, तभी मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट में। और कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, बाहर वालों के साथ, सभी के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। को चल करो धन्यवाद माजे मान जो समान कर मान सेवा को मान करो मैं हिजा में भाड़ी प्राप में जुल जर आजा हमारी ना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजूर माज में हाथ में छाम माज नाक में नको आम समझ माज में कशी जानो हम लोग में जा बाला गोरिया बाटा दूध की ढाका भरे राजा ढाका